साहस नगर में विक्रम नाम का एक मछुआरा रहा करता था, जिससे राज्य के सारे लोग मोहब्बत किया करते थे। अगर मदद की बात करें तो वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहता था, और तो और हर दिन वो अपने घर गरीब लोगों को खाना भी खिलाया करता था। ये लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। मगर बेटा, तुम क्या खाओगे? अब मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस पेट भर के खाना खाइए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हम गरीब लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो। जी, ये तो मेरा फर्ज है। लोगों की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं कभी इस बादशाही के लोगों को भूखा सोने ना दूं। और दूसरी ओर साहस नगर के राजा अमर सिंह अपने सेना अध्यक्ष और सेनापति को भेंट देने में लगे रहते हैं, जब राजा अपने मंत्री और सलाहकार भानु से कहते हैं, इस बादशाही में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे बड़ा दानवीर है। अगर मैं पूरे बादशाही में ढूंढूं तो भी मुझे कोई मुझसे बड़ा दानवीर नहीं मिलेगा। अगर मुझे ऐसा इंसान मिल गया तो मैं उसको आधी बादशाही देने के लिए तैयार हूँ। बादशाह, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन शायद मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो अपने ही बादशाही में रहता है और उसका नाम विक्रम है। हालांकि वो पेशे से मछुआरा है, लेकिन पूरे बादशाही में उसके नेकी और दानवीरता के चर्चे हैं। अगर ऐसा है तो हमें उसे जाकर देखना चाहिए और इम्तिहान लेनी चाहिए। क्यों, तुम साथ में तो चलोगे ना भानु? बादशाह, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन बादशाह, हम ऐसे जाएंगे तो उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए हम अपना भेष बदल कर चलेंगे भानु। राजा अमर सिंह और भानु दोनों एक आम आदमी के रूप में विक्रम से मिलने आते हैं। राजा और भानु वहां पहुंचते हैं और विक्रम से कहते हैं, अरे बेटा, हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? जी कहिए, क्या मदद चाहिए आपको? वो हमें इस नदी के उस पार जाना था। क्या तुम अपनी नाव में हमें बिठा सकते हो? वैसे तो इस नाव में इतनी जगह नहीं है, मगर आप लोगों को मैं नदी के उस पार पहुंचा दूंगा, फिक्र मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम राजा और भानु को दोनों को नदी के उस पार ले जाता है और भानु विक्रम से कहता है, शुक्रिया बेटा, बस कुछ खाने को मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे घर चलिए, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। विक्रम राजा और भानु दोनों को अपने घर ले जाता है और खाना बनाकर उन्हें परोसता है। विक्रम, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। वो खाना बस इतना ही था आज, मैं कल खाना खा लूंगा। आप बस पेट भरकर खाना खा लीजिए, मेरा पेट उसी से भर जाएगा। दावत के लिए शुक्रिया विक्रम, अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी तो बहुत वक्त हो गया है, आज रात आप यही सो जाइए। राजा और भानु दोनों ही विक्रम के घर रुक जाते हैं और सुबह विक्रम के उठने से पहले ही राज दरबार पहुंच जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। और राजा अमर सिंह विक्रम को 2 दिन बाद अपने राज दरबार में दावत के लिए बुलाते हैं। आओ विक्रम आओ, खुशामदीद है तुम्हारा इस बादशाही में। आपका शुक्रिया बादशाह, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरे और मेरे सलाहकार भानु दोनों ही तुमसे 2 दिन पहले एक आम इंसान के फेस में मिलने आए थे और तुमने हमारी बहुत मदद की। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, बस उसी के बारे में जानने आया था। जो बातें मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी वो वैसी ही निकली। ये लो, सोने और चांदी की एक छोटा सा तोहफा। बादशाह, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, पर मैं इस सोने का क्या करूंगा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वादा देता हूं कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो मुझसे मुमकिन होगी। शुक्रिया बादशाह, मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहता हूं। आपको हर रोज मेरे घर एक चावल का कण 2 गुना करके भेजना होगा। जैसे एक चावल का कण पहले दिन और दूसरे दिन
2 चावल का कण और तीसरे दिन 4 चावल के कण। इस तरह से मेरे घर भिजवा दीजिए। बस इतनी सी बात विक्रम, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। शुक्रिया बादशाह। विक्रम राज दरबार से अपने घर चला जाता है और राजा अमर सिंह भानु से कहने लगते हैं, विक्रम एक अच्छा इंसान तो जरूर है, लेकिन होशियार थोड़ा कम है। मैंने इसके सामने सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा, मगर उसने उसे छोड़कर चावल के कण का सौदा किया। मैं भी ये देखकर हिल गया हूँ बादशाह। राजमहल के चावल के खजाने से हर रोज चावल के कण दुगने होकर विक्रम के घर जाने लगे और देखते ही देखते 1 बोरी, फिर 2, फिर करीब 1 महीने बाद चावल के खजाने से बहुत सारी बोरियां विक्रम के घर जाने लगी और विक्रम सारे चावल की बोरियां राज्य के गरीब लोगों में बांट देता है, जिस पर भानु राजा से कहते हैं, बादशाह, चावल की बहुत सारी बोरियां विक्रम के घर पर भेजी जा रही हैं। कुछ चावल की बोरियों से मैं गरीब थोड़ी ना हो जाऊंगा। धीरे धीरे सारे राज्य के लोग विक्रम के घर चावल लेने आने लगते हैं और पूरे राज्य में विक्रम का ही नाम गूंज रहा होता है। ये बात भानु जाकर राजा अमर सिंह को बताता है। बादशाह, पूरे बादशाही में इस विक्रम का ही गुणगान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अन्नकोश में से चावल लेते लेते वो हमारा ही तख्ता पलट कर दे। ये सुनकर राजा अमर सिंह फिक्र में पड़ जाते हैं और विक्रम को अपने दरबार में बुलाते हैं। मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो विक्रम। तुम मेरे सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हो, इसीलिए तुम हमसे चावल ले रहे हो और पूरे बादशाही में बांट रहे हो। अगर ऐसा है बादशाह, तो आप मुझे चावल भेजना बंद कर दीजिए और उसकी जगह कुछ और भेजना शुरू कर दीजिए। भानु ये सुनकर राजा के करीब जाकर उनके कान में कहते हैं कि महाराज ने इसकी ये मांग नहीं मानी तो ये उनके वचन से मुकरना माना जाएगा। ये सुनकर राजा उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, कहो तुम्हें चावल के बदले क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से आप मुझे चावल दे रहे थे, उसी तरीके से चावल की जगह दाल भेज दिया कीजिए। और जिस तरीके से चावल विक्रम को भेजा करते थे, उसी तरीके से दाल भी उसके घर जाने लगती है और 1 महीने बाद विक्रम राज्य के गरीब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें दाल बांटना शुरू करता है और पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है, जिससे एक बार फिर राजा परेशान हो जाते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या खाएंगे, सोने और चांदी? बादशाह, मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम विक्रम पर झूठा इल्जाम लगाए कि विक्रम हमारे चावल के भंडार से चावल चोरी कर रहा था, तब हम इसे चावल देना बंद कर सकते हैं। वो कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि हम उसे चावल देना बंद कर चुके हैं, तो हम विक्रम पर इल्जाम लगाएंगे कि उसके चावल के भंडार से चावल की बोरी चोरी की है और किसी इंसान को झूठी गवाही के लिए मना भी लेंगे। ठीक कह रहे हो, फिर मैं उसे माफ तो कर दूंगा, मगर हर दिन जो दाल उसके घर जाता है उसे बंद करवा दूंगा। और अगले दिन राजा विक्रम को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और उस पर चावल की 3 बोरियां चुराने का इल्जाम लगाते हैं। हमारे चावल के भंडार से चावल की 3 बोरियां चोरी हो गई है और मुझे पता चला है कि उसकी चोरी तुमने की है। बादशाह, मुझे चावल की चोरी करके क्या मिलेगा? और मैंने चावल की चोरी की, उसका आपके पास क्या सबूत है? सबूत है, कल तुम चावल के भंडार से चावल की बोरियां चुरा रहे थे, तो उसी वक्त दर्पण जो बादशाही के बाहर रहता है, उसने तुम्हें चावल चुराते हुए देखा। अगर ऐसा है तो मैं भी उसकी दी हुई गवाही को सुनना चाहता हूँ। भानु दर्पण को राज दरबार में बुलाते हैं और दर्पण विक्रम को देखकर हैरान हो जाता है। अब विक्रम, मुझे पता होता कि मुझे तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देनी है तो मैं कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होता।
जब मेरे और मेरे खानदान के पास जब खाने के लिए कुछ नहीं था, तब विक्रम ने ही हमें हर दिन का खाना और पानी की सहूलत दी थी। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बादशाह के सलाहकार भानु ने मुझे तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम हो। विक्रम, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर राजा और भानु दोनों ही अपनी गलती मान लेते हैं। मुझे माफ कर देना विक्रम। मुझे लगा कि तुम मेरे द्वारा दिए गए चावल और दाल को लेकर उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ ही करोगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है बादशाह। अगर मुझे सत्ता चाहिए होती या मुझे अमीर बनना होता तो जब आप मुझे सोना चांदी दे रहे थे तब भी मैं सारे सोना चांदी को मांग लेता। मैं एक मछुआरा हूँ जो लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह। आपने जो मुझे दाल और चावल दी है उसकी वजह से पूरे कस्बे में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। सच में आज तक तुम जैसा नेक और दानवीर मछुआरा कभी नहीं देखा। तुमने मुझे सिखाया कि दानवीर का दिल उसकी असली पहचान होती है, जिसका परिचय वो दूसरों की मुश्किलों में उनकी मदद करके दिखाता है। राजा अमर सिंह विक्रम को मंत्री के पद पर बिठा देते हैं और विक्रम आगे से चावल और दाल लेने से मना कर देता है। और साहस नगर में कभी किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती है।